तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जी बिल्कुल, एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशंस आपके डे 1 के कंडक्ट हो चुके हैं। बच्चों के अटेम्प्ट्स जो है वो कितने कुछ रहे हैं, कौन सा शिफ्ट कैसा क्या था, उसके ऊपर तो आपने बहुत से वीडियोस देख ही लिया होगा। बट अब हम बात करते हैं सीधा सीधा डायरेक्ट बात, नो बकवास। बहुत से लॉजिकल पॉइंट्स के थ्रू हम पहुंचेंगे एक ऐसे नंबर के साथ कि आप अगर उस नंबर को पार किए हैं, और वो नंबर कैसे पहुंचेंगे ना, मैं आपको वो भी बताऊंगा दोस्तों। और प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा कि जो जो पॉइंट्स मैं कह रहा हूं, क्या वो सारे के सारे पॉइंट्स लेजिटिमेट, लॉजिकल, वैलिड हैं या नहीं। मैं ऐसे ऊपर ऊपर की तरह से बात नहीं करता, जैसे कि हर जगह आपको एक चीज बताया जाएगा कि यार इस बार ना तुम टेंशन ना लो, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया है। और लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ गया तो बच्चों के अटेम्प्ट्स कम गए हैं, तो बच्चे के अटेम्प्ट्स कम गए हैं तो आपके जो कट ऑफ है वो भी कम जाएंगे, जो कि सही बात है। लेकिन ये वन ऑफ द मेनी पैरामीटर्स में से एक है। सिर्फ आपके जो कट ऑफ है वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के ऊपर ओनली वेरी नहीं करता, डिपेंड नहीं करता, और भी मल्टीपल फैक्टर्स है। जैसे कि सेकंड पॉइंट अगर आप देखो, वैकेंसीज, आपका जो कट ऑफ है वो वैकेंसी के ऊपर भी वेरी करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। सर कैसे? अगर आप ज्यादा वैकेंसीज निकालोगे तो वो ज्यादा बच्चों को प्री क्लियर करके मेंस की ओर लेगा, तो जब ज्यादा बच्चे जाएंगे तो ऑब्वियस बात है कि कम नंबर में भी सिलेक्शन के चांसेस हैं, हाँ या ना। बट जब वैकेंसीज ही आपके यूजुअली जो 2000 के आसपास आते थे उसी को ही 600 यानी कि 1/3 से भी नीचे कर दिया जाए, तो उसका प्रभाव आप थोड़ा ना थोड़ा तो कॉमन सेंस, मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस तो रखे हो, या उस पैरामीटर के चलते आपके जो कट ऑफ है उसके चांसेस हल्का सा बढ़ने के चांसेस हैं कि नहीं। इससे और एक लॉजिकल पॉइंट कहूं, सर ये दोनों पॉइंट्स हमें पता है, सर क्या आप ज्ञान दे रहे हो। मैंने कहा एक तीसरा पॉइंट जो आपने नहीं देखा है वो मैं आपको दिखाता हूं, लेस एप्लीकेशन वाला। वो भी आपको आपके इस साल के कट ऑफ को बढ़ाने में हल्का सा हेल्प कर सकता है। कैसे? लेस एप्लीकेशन से मेरा मतलब है, जब एसबीआई ने अपने पीओ का नोटिफिकेशन आउट किया जिसमें उसने 600 वैकेंसीज दिया, तो हम सभी लोग शॉक्ड, हम सभी लोग सरप्राइज्ड कि इतना कम वैकेंसीज कैसे आ सकता है। हर साल तो 2000 के आसपास देता है, इस बार इतना कम क्यों? और इतने कम वैकेंसीज को लेके बहुत से बच्चे डिमोटिवेटेड हो गए और उनको लगा कि उनका तैयारी इतना लेवल का हुआ नहीं है, तो क्यों ही भरे, क्यों ही उस एग्जामिनेशन के बारे में सोचें अगर वो क्लियर ही नहीं होगा। तो इससे एक दूसरा चीज आप लिंक कर पा रहे हो कि मैक्सिमम चांसेस है कि वो लोग जिनका तैयारी बहुत ज्यादा जबरदस्त है, कहीं उन्होंने ही फॉर्म ज्यादा भरा होगा। तो जिनका तैयारी जबरदस्त है उनको लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर बहुत भी बढ़ा दोगे तो भी वो लोग मैनेज कर लेंगे अच्छा खासा डिसेंट अटेम्प्ट लेने के लिए, क्योंकि उसको तो 600 वैकेंसीज के लिए सिर्फ 6000 बच्चों को लेना है। तो अगर कंपटीशन में वो 6000 बच्चे जिनका लेवल बहुत ऊपर है, जो रिपीटर्स है, जिनका टारगेट एसबीआई पीओ ही है, वो आईबीपीएस पीओ नहीं जा रहे हैं, वो बच्चों के साथ अगर आप कंपीट करोगे तो तब तो कट ऑफ बढ़ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, हाँ या ना। जब एसबीआई क्लर्क में 11000 वैकेंसी, सॉरी 14000 वैकेंसीज आए तो सारे लोगों ने फॉर्म डाल दिया। उस केस में कंप्लीट अलग चीज है, जो तैयार है जो तैयार नहीं है उनके बीच में आप कभी भी आप वो चीज वो रिलेशन नहीं पाओगे। बट इस एग्जामिनेशन में इतने वैकेंसीज कम होने के बाद जिस बच्चे ने डाला है फॉर्म ना, वो डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी तो किया है। और जब तैयारी अच्छे से किया है तो वो तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हायर के लिए रेडी भी था, तो वो अच्छा अटेम्प्ट किया होगा। तो ठीक है यार, बहुत डरा दिए आपने। 5 पैरामीटर्स लिखे, अभी तक तो एक पैरामीटर कट ऑफ को कम कर रहा है, बाकी 2 पैरामीटर्स जो है शायद वो कट ऑफ को बढ़ा दे। ये दो पॉइंट जो है ये क्या है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर आप ये बोलोगे कि जो पैटर्न चेंज हुआ है ना उसके वजह से हमें बहुत सरप्राइज लगा, उसके वजह से भी कट ऑफ कम जाने का चांसेस है। 2-2 कर दो सर, 50-50। नहीं सर, नहीं कैसे? हम तो सरप्राइज थे। मैंने कहा तुम सरप्राइज थे, सिलेक्शन लेने वाला नहीं। सर कैसे? क्या आप मुझे शिद्दत से मानते हो, फॉलो करते हो? हाँ सर, यह हमारा करियर डिफाइनर का यूट्यूब चैनल है। जब इसके वीडियो सेक्शन पे आप जाओगे तो 2 महीने पहले आप एक वीडियो देखोगे। यहां पे अगर आप देखो तो ये वीडियो आपका 2 महीने पहले अपलोड किया गया था, जिस टाइम आपका एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आउट हुआ था नए पैटर्न के साथ। हाउ टू टैकल एसबीआई पीओ एग्जाम पैटर्न चेंज, इफेक्ट ऑन कट ऑफ एंड डिफिकल्टी लेवल, सब कुछ इस वीडियो में है। मैं बस इसका एक छोटा सा क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूं, प्लीज देखिएगा और सुनिएगा ध्यान से। 5 मार्क हटा गया, क्या पता अगर एक टाइप का स्पीडमैन से उसने हटा दिया हो और एक ही टाइप का। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन की बात कर रहा हूं ताकि बोर्ड के लिए आप रेडी रहे। अब पेपर के दिन तो आप मतलब क्या नहीं कर पाओगे, चिड़िया चुग गई खेत। तो आपको खुद को रेडी करना है कि और वैसे हम ब्लाइंडली स्पीडमैथ्स के भरोसे नहीं जा सकते। ये जो आपके 5 मार्क गए, अगर वो स्पीडमैथ से चले गए तो हमारा मेजर पेपर अरिथमेटिक और डीआई का ही रह जाएगा। तो आपको अरिथमेटिक और डीआई बनाना होगा। तो पहले जो इसके भरोसे 10-12 नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम अपना वर्स्ट केस लेके चलेंगे कि नहीं, अगर पेपर इस साइड में थोड़ा ज्यादा वेटेज रखेगा तो भी मैं उसको करने योग्य हूं। हम हैं, इसीलिए आपको पहले से गाइड कर रहे हैं। नहीं तो आप ये चीजें कभी सोच नहीं पाओगे, क्योंकि हम अपने पूरे के पूरे एटीएस का एक्सपीरियंस और रैंकिंग एक्सपीरियंस मिला के आपको ये चीजें बता पा रहे हैं। एग्जामिनर के माइंड में क्या कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ शिफ्ट में तो वो काटेगा, देखना।
मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, तो अगर यहां तक कि आपको क्लियर है कि 2 महीने पहले, तो जो मुझे सही में शिद्दत से फॉलो कर रहा है उसने तो 2 महीने पहले से ही अपना ये तैयारी कर दिया। सर अब प्लीज यार जले पे नमक मत छिड़को, 2 महीने पहले मैं आपके साथ कनेक्टेड नहीं था। मैंने कहा कब कनेक्ट हुए? 7 दिन पहले? नहीं सर। 5 दिन पहले? नहीं सर। 1-2 दिन पहले? हाँ सर, हाँ सर, हाँ। चलो, जब आप लाइव सेक्शन पे जाओगे और ये वाला एसबीआई पीओ 2025 न्यू पैटर्न पेपर 2 दिन पहले, इसको एक बार देखना। उसका एक छोटा सा क्लिपिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है वो पेपर का, ठीक है, एसबीआई पीओ 2025 न्यू पैटर्न पेपर 30 क्वेश्चन 2 डेज अगो आपका स्ट्रीम हुआ था। कुछ भी कर सकता है। तो आज के सेशन में मैंने आपके लिए पता नहीं क्यों एक दिल से आवाज आया, क्योंकि इस बार आपने डे 1 में भी देखा होगा तो 7 सिंप्लीफिकेशन, 2 सीरीज, 3 सीरीज ऐसा दे रहा था आपको। तो मेरा जो अंदर से गट फीलिंग है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज रखा है, और वो भी 3। मैंने अरिथमेटिक रखा है 12, और मैंने डीआई रखा है 15, और जो डीआई 15 रखा है उसको भी मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि क्यों आप ऐसे सोचें कि डीआई 5 5 5 के 3 है। तो मैंने एक डीआई 6 मार्क का रखा है जिसमें आपको दोनों तरफ का मेहनत करवाऊंगा मैं, मतलब डिकोड भी कराऊंगा और क्वेश्चंस भी लेंदी रखवाऊंगा। एक डीआई मैंने 5 मार्क का रखा हुआ है जिसमें आपको केवल क्वेश्चन लेंदी रखाऊंगा, डिकोड करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेगा सारे प्रकार के। और एक 4 मार्क का आपके लिए कैसलेट रखा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कैसलेट का वेटेज वो थोड़ा कम रख रहा है। अब इसमें बस एक चीज का चेंज आया। शिफ्ट 1 वालों, अब समझ में आ गया कि 2 दिन पहले अगर आप ये देख लेते कम से कम मेंटली तो प्रिपेयर होके जाते। चलो सर 2 दिन पहले नहीं, 1 दिन पहले, कल पेपर से पहले एक लास्ट मिनट टिप्स, अवॉइड दीज मिस्टेक्स। बोला था ना कि सोच के ही जाओ कि आपको स्पीड मैथ्स ही नहीं मिलेगा, बोला था कि नहीं? अगर आप उतना सुन के जाते तो कम से कम आप पेपर में मैच नहीं आते। आप उस टाइम पे इतना नेगेटिव नेगेटिव फील नहीं करते, हाँ सर ने तो बोला था ये तो होगा। आप उस चीज को ना एक फेक तरीके से क्यों ना हो टैकल तो कर लेते। और रही बात यहां पे इस बाइफर्केशन की, मैं अपने शिफ्ट की बात कर रहा हूं, हर शिफ्ट में तो लगभग ऐसा चीज चला है, बट मैं अपने शिफ्ट में प्रिसीजन की बात करूं तो 3 ही अप्रोक्सीमेशन आए थे। मैंने स्पीड मैथ्स में इस पेपर में आपको रॉन्ग कराया था, लेकिन 3 अप्रोक्सीमेशन आए थे। शिफ्ट 1 में 3 रॉन्ग नंबर सीरीज आए थे। एरिथमेटिक के 12 नहीं 11 क्वेश्चन आए थे, जो कि मैंने वर्बली एक एक क्वेश्चन आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस में बता दिया है। और डीआई के 16 क्वेश्चन कैसे, एक 6 का भी आया है जिसमें आपको डिकोडिंग और दोनों मांगा है, एक 6 मार्क का ही आया है जिसमें डिकोडिंग और क्वेश्चंस दोनों ही मांग रहा था। कौन सा वाला? डबल पाई चार्ट। और वो डबल पाई चार्ट जो है, जो आज के पेपर में आया था, उसके रिगार्डिंग बस मैं एक और चीज बता दूं। आप एक दिन पहले का ये वीडियो देखे हो, एक दिन पहले का 700 के, उसमें मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, सुनो उसको। और यही एग्जैक्ट टाइप का टोटल आपको साइंस कॉमर्स दिया था, कॉमर्स दिया था, यहां पे आपके वेरिएबल्स दिए थे और कुछ नोट्स दिया था। अब सुनो मेरी बात को। दोस्तों, डबल पाई चार्ट आईबीपीएस का सबसे फेवरेट ग्राफ है। एक दिन पहले मुझे नहीं पता ये मोस्ट फेवरेट होता है कि नहीं, वर्ड एग्जिस्ट करते मेरे, बस मेरा अंदर का फीलिंग्स मैं आपको बता देता हूं। खाली फीलिंग से चल रहा है। आपका जो डबल पाई चार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस पे इंपॉर्टेंट डेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। तो इनमें क्या करेगा ना, वो इन नोट्स के माध्यम से आपको गेम खिलाएगा। जैसे आज हुआ था, और जैसे कि आज ही आपको दिया गया था कि जो आपका कॉमर्स है ना वो साइंस से 16 अधिक है। बता दिया हूं वो डीआई, एक बार सेल्फ एनालिसिस में देख लीजिएगा। मतलब पिछले 3 दिनों में जो जो चीजें हमने किए हैं ना वहीं से ही चीजें हैं। एरिथमेटिक तो डिक्टो कॉपी पेस्ट उन्हीं क्वेश्चंस में से आए हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है एक एक करके दिखाऊं आपको, आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस वीडियो का मुद्दा कुछ और है। और साथ ही साथ मैं इस बार यहां पे आ रहा हूं, 3 आने के बाद 11 आने के बाद यहां 6, 5 और 5, बस कैसलेट एक क्वेश्चन बढ़ गया था और एरिथमेटिक एक क्वेश्चन कम हो गया था। ये जो 6 मार्क जहां पे डिकोडिंग वाला मांगा था वो पाई चार्ट है, जहां पे डिकोडिंग पे समय लगा, क्वेश्चंस में समय लगा। जो आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है वो टेबुलर ग्राफ था, डायरेक्ट था, और ये कैसलेट भी आपके पास डायरेक्ट था 5। तो जो चीजें आपको कहा गया था वही चीज है। अब वापस आओ कि मैंने ये चीजें क्यों दिखाया। ये फ्लेक्स तो मैं कर ही रहा हूं, ऑब्वियस बात है फ्लेक्स करूंगा यार, आप नहीं करते? सच बताओ इतना ज्यादा, मतलब मैं तो आपको गारंटी दे सकता हूं कि कभी किसी दिन मेरा मन किया ना तो मैं तो आईबीपीएस एसबीआई पे केस कर दूंगा कि मेरे ही क्वेश्चंस कैसे उठा के ले जाते हो, मुझे हायर करो या फिर पैसा दो। ऑब्वियस बात है, कंटेंट ले रहे हो तो पैसा तो देना ही पड़ता है। तो अब मैं आ रहा हूं इसके बारे में कि हम सब लोग जो खुश हैं पैटर्न चेंज को लेके, कि पैटर्न चेंज हुआ, हमें नहीं पता था, शॉकिंग था, सरप्राइज था। क्या पता 6000 बच्चे, क्या पता 6000 बच्चे पिछले 2 महीने से उस वीडियो को देखने के बाद अपना जो तैयारी है उस अकॉर्डिंग कर रहे होंगे कि स्पीड मैथ्स के 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बाकी अरिथमेटिक डे जो कि आप लेट कर रहे हो। तो आपको तो वहां पे खामियाजा, वो तो खुश होंगे ना, उनके लिए तो फेवरेबल कंडीशन हो गया ना जो वो प्रैक्टिस करके गए थे। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ पॉइंट्स बोल रहा हूं, प्लीज इसमें से कोई नेगेटिव चीज एक्सट्रैक्ट मत कीजिएगा।
और रही बात बाकी नॉर्मलाइजेशन, शिफ्ट टू शिफ्ट आपके जो पेपर का लेवल है वो ऊपर नीचे हुआ है, तो ऑब्वियस बात है उसके लिए नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन में किसी के मार्क्स बढ़ेंगे, किसी के मार्क्स काटेंगे। तो अभी तक तो आपके पास अगर हम देखें तो कोई भी चीज आप प्रेडिक्ट एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी आपके बढ़ने के कारण कितने मार्क्स आपके जो मतलब बच्चों के ओवरऑल अटेम्प्ट्स हैं, या फिर आपके वैकेंसीज जो कम हुए उसके वजह से कितना कट ऑफ हाई जा सकता है, पैटर्न चेंज कितने लोगों ने एक्वेंटेड उसके साथ हुए थे, कितने लोगों को सरप्राइजिंग शॉकिंग था, नॉर्मलाइजेशन में क्या इफेक्ट होगा, एप्लीकेशन जो सच में कम भरे थे, मैंने तो एक लॉजिकल पॉइंट कहा कि क्या पता कि सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भरे हो सकता है बुरे स्टूडेंट्स नहीं, मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड्स, मतलब जो इतने अच्छे तरीके से तैयार नहीं किए खुद को वो लोग भी हों। तो इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर जब चीजें डिपेंड करते हैं, और इन सारे चीजों का अगर हमारे पास प्रॉपर स्टैट्स नहीं है तो एक एग्जैक्ट नंबर तक तो पहुंचना इंपॉसिबल है। तो सर हमारा इतना टाइम क्यों वेस्ट किए? मैं लास्ट पॉइंट पर आ रहा हूं कि आपका पिछले सालों के अगर आप कंपैरिजन करो, जैसे कि साल 2023 में मैं जनरल कैटेगरी, बाकी आप लोग अपने कैटेगरी एक बार देख लीजिएगा दोस्तों, तो लगभग 60 के आसपास जब 2000 वैकेंसी है, 1700 के वैकेंसी में भी लगभग 60 के आसपास, 2000 वैकेंसीज 63, लगभग 60 से हल्का सा ऊपर, 2000 वैकेंसीज और यहां पे आपके पास कितना है 58.5, ऑलमोस्ट टेंस टू, ये थोड़ा ऊपर बढ़ा दोगे 60, इसको थोड़ा नीचे कर दोगे 60, तो एवरेज 60। लेकिन इस बार मैंने खुद पेपर दिया है ना, मैं एसबीआई क्लर्क के वक्त आपको कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों नहीं बता पाया था? क्योंकि मैंने खुद पेपर नहीं दिया था। आज मैंने खुद पेपर दिया है, मुझे पेपर एक टीचर होने के नाते मॉडरेट लगा, क्वांट सेक्शन। तो आप तो स्टूडेंट हो, मैं तो पिछले 8 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, इसीलिए तो मैं वर्बली सारे क्वेश्चन कर लिया, बट आप तो वर्बली नहीं किए हो। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अगर मुझे मॉडरेट लगा कि अच्छा खासा लेवल का है, 20 मिनट के टाइम में इतने क्वेश्चंस करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझे भी, तो आपको और मुश्किल हुआ होगा, जिसके चलते ना आपके अटेम्प्ट सबके कम हुए हैं। क्योंकि अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूं तो मेरे इतने लोगों से बात हुए जिनका 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर ऐसे अटेम्प्ट्स हैं। तो यहां कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है, मेरा गट फीलिंग, 3-4 बार गट फीलिंग के बारे में बोल दिया, अब तो मेरे गट फीलिंग पे ऊपर डाउट मत करना भाई। पिछले बहुत बार मैंने कट ऑफ जितने कहे हैं उससे +और -2 के अंदर गया भी है, लेकिन हाल ही में 2-3 गलत हुए, इसकी वजह से मैं इस चीजों के अंदर नहीं घुसना चाहता, क्योंकि बच्चे फिर टॉन्ट मारते हैं। बट कहीं आप इसके पीछे समय ना वेस्ट करो सोच सोच के कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ये वैल्यूएबल प्रीशियस टाइम को वेस्ट ना करो। इसलिए बस मेरा आपसे एक चीज, एक रिक्वेस्ट है कि तैयारी मत रखो, मेंस की तैयारी चालू कर दो, कम से कम अटेम्प्ट्स हैं, और शिफ्ट अगर आपका टफर साइड में है तो भी नॉर्मलाइजेशन में एक्स्ट्रा मार्क्स रिवार्ड होके आपका पेपर क्लियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सर कुछ तो एक नंबर दो। मैंने कहा देखो दोस्तों, मेरा जो गणित कह रहा है कि अगर आप 50 तक भी नंबर्स अटेम्प्ट ले रहे हो ना, तो भी इट्स ए गुड अटेम्प्ट मैं कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा दिस इज सेफ अटेम्प्ट या ये आपका पार स्कोर से ऊपर होगा, मतलब आप तैयारी अच्छे से किया, आपने अच्छा परफॉर्म किया है। कि अगर आप एक अच्छे खासे शिफ्ट में अच्छे खासे पेपर ऐसा जब दे रहा है, उसमें आप जब 50 नंबर तक का मिनिमम टच कर जा रहे हो, तो अगर आप 50 नंबर के आसपास कुछ भी नंबर अटेम्प्ट किए हो ना, तो प्लीज ये मत सोचना कि कट ऑफ तो हर साल 60 जा रहा है, इस बार 60 जाएगा, तो छोड़ मत देना। उससे क्या होगा ना, ये जो टाइम आप गवाओगे रिजल्ट आने के बाद, आपके पास इतना समय नहीं होगा और एक साल फिर बर्बाद हो जाएगा। आप इस लूप में, इस चक्रव्यूह में फंसे रहोगे। सिंपल सा बात है, आपको पता है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ये कट ऑफ के वीडियो भी नहीं देखते, वो अपना मेंस की तैयारी कल से चालू कर देंगे। तो आप भी उनके तरह बनिए, वो मैच्योरिटी ही आपको सिलेक्शन देगा। बट मुझे पता है कि एस्पिरेंट लाइफ में उतना मैच्योरिटी पाने के लिए भी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आप उतने ज्यादा साल तक रिपीट करना पड़ता है, 1-2 साल 3 साल तक रिपीट करना पड़ता है। बट आप में से बहुत से लोग फ्रेशर हैं जो उस मैच्योरिटी लेवल तक नहीं पहुंचे, तो जिनको काम, मतलब मेरा काम है कि प्रॉपर मेंटरशिप और गाइडेंस के थ्रू आपको वो चीज समझाना कि आप प्लीज अपना तैयारी मेंस के लिए मत रोको। कट ऑफ कुछ भी हो सकता है, नो वन कैन प्रेडिक्ट द कट ऑफ, क्योंकि इतने फैक्टर्स जो मैंने आपको कहे वो सारे लेजिटिमेट पॉइंट्स है, इतने चीजों का आइडिया किसी को नहीं है, सब बस कुछ भी बोल देंगे। तो प्लीज किसी के बहकावे पे आके अपना तैयारी मत रोकना। तो प्रॉमिस कीजिए कि मेंस की तैयारी कीजिएगा। आपके कल से, यानी मंडे से, सॉरी, आपके यूट्यूब पे रात के 9 बजे एसबीआई क्लर्क मेंस के, जैसे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड, अब तो भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर ऐसा आएगा, पेपर ऐसा आ रहा है। आप एरिथमेटिक के भी लास्ट के 10 फाइल खोल के देख लेना, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए। मेरे पास इतना समय नहीं है, नहीं तो आपको एक एक क्वेश्चन दिखा देता जो आज मेरे शिफ्ट में आए हैं। एवरेज का तो डायरेक्ट सवाल जो डेविएशन से बनेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ, वो तो हमने लास्ट न्यू पैटर्न पेपर में किया है। टाइम स्प्लिट डिस्टेंस का जो 1.5 घंटा जाने के बाद 2 घंटा, एग्जैक्ट वही हमारे शिफ्ट में 4 घंटे 10 मिनट का क्वेश्चन आया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन केवल एक ही पेपर से 2, इससे 10 पहले पेपर देख लोगे तो सारे क्वेश्चन सारे शिफ्ट के वहीं से, गारंटी है। तो प्लीज उसी भरोसे के साथ एसबीआई क्लर्क के मेंस के लिए लग जाइए, और जितना मैं कराऊंगा, मैं कम क्लास लूंगा, मैं बहुत ज्यादा क्लास नहीं लूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी। कि मैं भाई, अगर तुम सच में इतने क्वांटिटी ऑब्जर्व करने वाले हो, वैसे तो आप कहीं से कुछ भी पढ़ लोगे, बट 1000 क्वेश्चन करा के उसमें से
40 क्वेश्चन आ गए मेरे सारे, वो मजा नहीं है। मजा ये है कि आज आया, 2-3 दिन बाद आया, 2-3 दिन बाद आया, आप डाइजेस्ट कर रहे हो कॉन्सेप्ट को, कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो अच्छे से, और लिमिटेड कंटेंट की भाई 200 250 300 ही क्वेश्चन कराए, उसी में से ही पेपर बने। वो है इंपॉर्टेंस, वो है क्वालिटी स्टडी, क्वालिटी एजुकेशन, और वही है स्मार्ट वर्क। तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क के लिए मैं कौशिक मोहंती आप सभी के साथ हूं। बस आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए हमेशा रात के 9 बजे यहीं पे करियर रिफाइनर यूट्यूब चैनल पे जुड़ना है। सिलेक्शन होगा या फिर सिलेक्शन क्वांट की वजह से नहीं रुकेगा, इतना मेरा यानी कौशिक मोहंती का आप सभी से वादा है। तो इसी के साथ आई होप कि आपको इस सेशन के जो एजेंडा है वो क्लियर हो गया होगा और एक प्रॉपर मैसेज आपके दिमाग में पहुंच गया होगा। कल संडे, एक दिन का आप रेस्ट ले सकते हो, ब्रेक ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मंडे से वापस से ट्रैक पे आना है। तो इसी के साथ आज के सेशन को मैं यहीं एंड करता हूं। मिलते हैं अगले क्लास पे। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, टेक केयर। और हाँ, पेड में भी मंडे एसबीआई क्लर्क मेंस का नया डेडिकेटेड बैच भी स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार वो चेकआउट कर लीजिएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।